सबका साथ सबका विकास, सबको जोड़ करके चलने से कैसे परिणाम आते हैं हमने करके दिखाया। जो इंसान रेलवे के डिब्बे में चाय बेच करके अपना गुजारा करता है, आज आपने यहां बिठा दिया। मैं मन से न कभी शासक था न शासक हूं, आज आपने यहां बिठा दिया। मैं मन से न कभी शासक था न शासक हूं और न ही शासक बनने के सपने देखता। ये आज के मोदी हैं। चेहरा चमकता है, ड्रेस में स्टाइल है, ऐनक महंगी हो चली है, बाल तरतीब से संवारे होते हैं, दाढ़ी करीने से छटी होती है। मित्रों, मैं ये दो रास्तों से एक अलग रास्ते का इंसान हूं। जुबान भी लच्छेदार हो चली है और मेरी सोच ये है, ये ग्लास भरा हुआ है आधा पानी से आधा हवा से। आवाज में ललकार है। हमारी मां है ब्रह्मपुत्रा भी, लेकिन दोनों के बीच में झगड़ा नहीं चाहिए। ये कांग्रेस झगड़े कराती है, इस झगड़ों से मुक्ति पाना हमारा काम। नरेंद्र मोदी ये बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार हैं और आज सियासत के केंद्र में हैं। इनके चाल ढाल, बोलचाल, हाव भाव बदले हुए हैं और बदलाव की इस रवायत को समझने के लिए 2 दशक पीछे चलिए। ये वही दिल्ली है जो नरेंद्र मोदी के लिए कभी काला पानी की तरह हुआ करती थी। बात 19 साल पहले की है, जब मोदी को गुजरात से जबरन दिल्ली भेज दिया गया और उनके सर तोहमत लगी केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला के झगड़े की। साल 1995। उधर गुजरात में शंकर सिंह वाघेला की ताजपोशी हुई, इधर मोदी को पार्टी महासचिव बनाकर दिल्ली का टिकट थमा दिया गया। मोदी दिल्ली पहुंचे तो उन्हें जिसने भी देखा बढ़ी हुई दाढ़ी में देखा। खद्दर का कुर्ता पायजामा पहने और झोला लटकाए नरेंद्र मोदी राजधानी में सियासत की खाक छानने लगे। राजनीति में वापसी के लिए एक जोड़ी सामान्य से चप्पल खींचते रहे। न पार्टी में कोई गॉडफादर मिला, न मीडिया में पहचान बनी। गुजरात बीजेपी में बगावत से पहले नरेंद्र मोदी दिग्गजों की आंखों का तारा हुआ करते थे, लेकिन बगावत के बाद वही मोदी आंखों की किरकिरी बन गए। मोदी को गुजरात से दिल्ली भेज दिया गया और मोदी को रहने के लिए जो जगह मिली थी वो दिल्ली के बीजेपी के पार्टी दफ्तर में यही जगह थी जहां पर आप फिलहाल पक्के कमरे देख पा रहे हैं। यहाँ पर पहले शेड हुआ करते थे, टीन के अस्थायी सा ढांचा हुआ करता था और उसमें छोटे छोटे कमरे रहा करते थे, जिसमें महासचिव कुशाभाऊ ठाकरे और गोविंदाचार्य के साथ मोदी भी एक छोटे से कमरे में रहा करते थे। लेकिन 7 RCR की तरफ बढ़ रहे मोदी शायद ही दिल्ली के मई जून में तपती गर्मी में उस तपते शेड के अनुभव को भूल पाए होंगे। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में जन्मे नरेंद्र मोदी बचपन में चाय बेचा करते थे। 13-14 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए। एक प्रचारक रहते ही मोदी गुजरात यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल में मास्टर डिग्री लेकर निकले। 1987 में मोदी को आरएसएस ने बीजेपी में भेज दिया, लेकिन मोदी को कौन जानता था 1991 से पहले। ये वो दौर था जब मुरली मनोहर जोशी बीजेपी अध्यक्ष हुआ करते थे।
और उन्होंने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक एकता यात्रा की शुरुआत की। पहली बार मोदी को बड़ी जिम्मेदारी मिली। जैसे आडवाणी की राम रथ यात्रा के सारथी गोविंदाचार्य थे, ठीक वैसे ही मोदी को एकता यात्रा को कामयाब बनाने का जिम्मा मिला। बॉडी लैंग्वेज का फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय वो संगठन के लोगों के बीच में अपनी बात कहते थे, आज वो जनता के बीच में आकर के बात करते हैं। तो जनता के बीच में बात करने और जनता को संबोधित करने और कार्यकर्ताओं को संबोधित करने में निश्चित तौर से बॉडी लैंग्वेज में फर्क है। मुरली मनोहर जोशी की इस रथ यात्रा में बीजेपी में 4 साल पहले आया नेता लड़ाका की तरह कदम कदम पर दिख रहा था, कुर्ता पायजामा पहने। संघ से बीजेपी में आया गुजरात का नेता नरेंद्र मोदी। एकता यात्रा 26 जनवरी 1992 को खत्म हुई। श्रीनगर के लाल चौक पर बीजेपी ने तिरंगा फहरा दिया। ये कार्यक्रम भले ही 13 मिनट का रहा हो, लेकिन इस यात्रा ने मोदी को सियासत के शिखर पर खड़ा होने की सीढ़ी तैयार करके दी। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की रथ यात्राओं के जरिए मोदी ने पार्टी के अंदर अपनी जगह बनाई थी। ये वो वक्त था जब रथ यात्राओं के जरिए हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही थी और मोदी की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ एक ही लफ्ज हुआ करता था, वो था हिंदू। ये वो दौर था जब मोदी में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को अपना अक्स नजर आने लगा। मोदी को भी कहां पता रहा होगा कि 1992 में बनाई गई हिंदूवादी छवि 1998 में एक बार फिर पहचानी जाएगी। लाल कृष्ण आडवाणी ने आम चुनाव में 5 बड़े राज्यों की जिम्मेदारी थमा दी। फिर तो उनके हाव भाव सब देखते रह गए। मोदी ने बीजेपी में मोबाइल और इंटरनेट के इस्तेमाल का चलन शुरू किया। संघ के स्वदेशी और सादगी जैसे संकल्पों को पीछे छोड़ दिया। बताया जाता है कि 15 साल पहले से ही मोदी खुद को ब्रांड बनाने लगे थे। मोदी ने अपने आप को टेक्नोलॉजी से जोड़ा, उन्होंने कोशिश की यंग लोगों से जोड़ें अपने आप को। वो चाह रहे हैं कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स में वो अपने आप को आगे रखें। कहा जाता है कि मोदी अपनी फोटो को लेकर बेहद सतर्क रहते हैं। जब उनकी फोटो अखबारों में छपने लगी, उनका इंटरव्यू टीवी पर आने लगा, तो वो इस बात का खास ख्याल रखने लगे कि फोटो अच्छी आए। मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता बताते हैं कि एक दिन मोदी की तस्वीर पोस्टर में छपवाने के लिए भेजी जा रही थी, लेकिन मोदी ने वो तस्वीर छपने नहीं दी। अपनी पसंद की एक तस्वीर मंगवाई और वही तस्वीर छपवाई। इतना ही नहीं, अखबारों के संपादकों को मोदी कई बार अपनी फोटो को लेकर शिकायत भी दर्ज करा चुके हैं। शायद मोदी को आने वाले दिनों में अपनी भूमिका का एहसास होने लगा था और वो दिन दूर भी नहीं था। जनवरी 2001 में गुजरात में आए भयंकर भूकंप के बाद 6 अक्टूबर 2001 को मोदी को मुख्यमंत्री बनाकर गुजरात भेज दिया गया। 7 अक्टूबर 2001 को मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो कहा था कि वो वनडे मैच खेलने आए हैं। लेकिन मोदी की राजनीति 2 हादसों के बीच उलझ कर रह गई। एक हादसा भुज में आए भूकंप में, तो दूसरा फरवरी 2002 में हुए दंगों में। एक कुदरत का कहर, तो दूसरा इंसानों का कहर। मुझे नहीं नजर आता कि उनकी सेक्युलरिज्म की तरफ थोड़ी बहुत भी झुकाव है। जैसे पहले थे ऐसे ही अब नजर आते। गुजरात दंगों के बाद केंद्र में एनडीए की नैया डगमगाने लगी। टीडीपी और डीएमके तक ने मोदी के इस्तीफे की मांग कर डाली। तब अटल बिहारी वाजपेयी का 4 अक्षरों का सियासी पाठ मोदी के करियर के लिए भारी पड़ गया। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें।
राजधर्म, ये शब्द काफी सार्थक है। मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। अटल बिहारी वाजपेयी ने वरदान दिया या नसीहत, ये तो अटल और मोदी ही जानते हैं। लेकिन सच ये है कि मोदी की सत्ता आडवाणी की छत्र छाया से सलामत रही। फिर दिसंबर 2002 के गुजरात चुनाव में नरेंद्र मोदी को जनादेश भी मिल गया। लेकिन गोधरा कांड से मोदी की जुबान पर ऐसा ताला पड़ा कि अपना सियासी करियर बचाने के लिए अपना रास्ता ही बदलना पड़ गया। बताया जाता है मोदी अपनी निजी जिंदगी में बेहद अलग थलग रहते हैं। उनके 3 निजी स्टाफ हैं, 2 चपरासी और 1 रसोइया। इसके अलावा मोदी ने अपने पास तक किसी की पहुंच नहीं होने दी। 6 जुलाई का ये अवसर। इस दौर में एक और खास बात हुई जिसका ताल्लुक सीधा सियासत से तो नहीं लेकिन मोदी ब्रांड से जरूर है। 2007 के चुनाव से पहले 1.5 साल तक मोदी का खुला सिर किसी ने भी नहीं देखा था। हर समय उनके सिर पर टोपी रहती थी। चुनाव से कुछ महीने बाद मोदी ने जब टोपी उतारी तो उनके सिर के बाल लहलहा रहे थे। मोदी ने अटल ब्रांड को परवान चढ़ते देखा था और कहीं ना कहीं खुद को ब्रांड बनाने की उनकी तमन्ना वक्त के साथ बढ़ती गई। बैचेज और पोस्टर से निकलकर मोदी कब 1000 मोदी में तब्दील हो गए पता ही नहीं चला। मोदी के मुखौटे लगाना बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए फख्र बन गया। लेकिन इन मुखौटों को लेकर भी मोदी काफी सजग रहते हैं। वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि मुखौटों पर उनकी तस्वीर अच्छी हो और सिर के बाल कम नजर ना आए। मोदी ने ना तो कभी दरबार लगाया न अपने दफ्तर में लोगों की शिकायतें सुनी, लेकिन प्रशासन का पेंच ऐसा घुमाया कि 2007 तक वो गुजरात के पोस्टर बॉय बन गए। मोदी जी ने टेक ओवर किया तो वहां पे नारा हमारा लगा सौनु साथ सौनु विकास, जिसको हिंदी में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो ये बहुत पुराना नारा है। जनता के बीच मोदी की लोकप्रियता तो बढ़ी लेकिन पार्टी में उनके दुश्मनों की तादाद बढ़ती चली गई। मोदी पर गुजरात में पार्टी को लहूलुहान करने की गंभीर तोहमत लगती रही है। नए ब्रांड के मोदी में न तो दोस्तों को जगह मिली न ही दुश्मनों को। हालत ये हो गई कि पार्टी में भी उन्हें गुजरात का सिंगुलर लीडर कहा जाने लगा। मोदी से बीजेपी के दिग्गज नेताओं के डर की एक बड़ी वजह है। मोदी पर इल्जाम है कि वो जिस सीढ़ी से मंजिल तक पहुंचते हैं, शिखर पर जाने के बाद उन्होंने उसी को हटा दिया। कैसे, ये जानने के लिए एक बार फिर लौटते हैं 2 दशक पहले। ये वो दौर था जब गुजरात की राजनीति में मोदी वाघेला के खिलाफ केशुभाई के सबसे खास सिपहसालार हुआ करते थे। कहा तो यहां तक जाता है कि वाघेला की हवाई जहाज बगावत की आग में मोदी ने ही घी डाला। लेकिन गुजरात में मोदी के कद्दावर नेता वाघेला को कुछ वक्त की कुर्सी के अलावा कुछ नहीं मिला। केशुभाई और मोदी की जोड़ी जमती गई, लेकिन भुज भूकंप ने केशुभाई की कुर्सी हिला दी। वजह भुज का भूकंप था या मोदी की दिल्ली में कानाफूसी।